हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में हिंदी से काफ़ी आसान 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा। एक भी प्रश्न आप लोग गलती मत कीजिएगा, 20 में से 20 सही करने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए टेस्ट को शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 जनवरी को, बी ऑप्शन है 15 फरवरी को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, डी ऑप्शन है 15 अगस्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ए ऑप्शन है भारतीयता, बी ऑप्शन है पत्रकारिता, सी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती। तो भारतीयता दिखाई नहीं देती, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है चोर था, बी ऑप्शन है कर्मठ और ईमानदार था, सी ऑप्शन है कामचोर था, डी ऑप्शन है आलसी था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो बहादुर का स्वभाव कर्मठ और ईमानदार था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। ए ऑप्शन है 8,000 की, बी ऑप्शन है 10,000 की, सी ऑप्शन है 7,500 की, डी ऑप्शन है 12,000 की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो 7,500 की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपका टेस्ट ले रहे हैं और इस टेस्ट में हिंदी से काफी आसान 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और आप लोग 20 में से 20 सही करने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है पशुता की, बी ऑप्शन है मानवता का, सी ऑप्शन है प्रेम का, डी ऑप्शन है पौरुष का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून किसका प्रतीक है। तो जो नाखून है ये पशुता की प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था। ए ऑप्शन है भारत का, बी ऑप्शन है श्रीलंका का, सी ऑप्शन है जर्मनी का, डी ऑप्शन है यूनान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था। तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है महानगरों में, बी ऑप्शन है शहरों में, सी ऑप्शन है सरायों में, डी ऑप्शन है गांव में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है। तो भारत का सर्वाधिक आबादी गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था। ए ऑप्शन है किरानी, बी ऑप्शन है ड्राइवर, सी ऑप्शन है मैनेजर, डी ऑप्शन है चपरासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था। तो किरानी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न,
10 नंबर प्रश्न है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है? ए ऑप्शन है झालसी से, बी ऑप्शन है शकरकंडा से, सी ऑप्शन है दूब से, डी ऑप्शन है नरकट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है। तो नरकट के घास से बनाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ है? ए ऑप्शन है रास्ते में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है रंगपा के खेत में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं रास्ते में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? ए ऑप्शन है महल वाले, बी ऑप्शन है झोपड़ी वाले, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो महल वाले जीतते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे। तो महात्मा गांधी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कौन था? ए ऑप्शन है कहानीकारक का बेटा, बी ऑप्शन है कहानीकारक का नौकर, सी ऑप्शन है कहानीकारक का रिश्तेदार, डी ऑप्शन है फौजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कौन था। तो बहादुर कहानीकारक का नौकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में हिंदी का टेस्ट ले रहे हैं और हिंदी के काफी आसान 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और 20 में से 20 सही करने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? ए ऑप्शन है पत्नी, बी ऑप्शन है बहन, सी ऑप्शन है चाची, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी। तो पत्नी थी, से आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? ए ऑप्शन है बनारस, बी ऑप्शन है ब्रजभूमि, सी ऑप्शन है गोरखपुर, डी ऑप्शन है सौराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। तो ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। ए ऑप्शन है शारीरिक विकास में, बी ऑप्शन है बौद्धिक विकास में, सी ऑप्शन है शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। तो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं? ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है पर्वत पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। तो भारत माता गांव में निवास करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन है देवनागरी लिपि के नाम से, बी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि के नाम से, सी ऑप्शन है खरोष्टी लिपि के नाम से, डी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि के नाम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर भारत के नागरी
देवनागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग हिंदी का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप लोग हमें बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आपका 20 में से 20 सही हुआ तो आपका तैयारी काफी अच्छी चल रही है, और बिल्कुल ऐसी ही तैयारी आपको करते रहना है। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। ए ऑप्शन है 11 रुपया, बी ऑप्शन है 15 रुपया, सी ऑप्शन है 25 रुपया, डी ऑप्शन है 13 रुपया। तो आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपका कितना सही हुआ। हम यहाँ पे सभी का कमेंट देख रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।